सभी को जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो देखिए दोस्तों, बीएसटीसी के एग्जाम के लिए आपकी क्लास का शुभारंभ हो चुका है। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपने पूरा का पूरा मॉडल पेपर, यानी पूरा पेपर पढ़ेंगे अपने यहाँ पे। और आपको देखना होगा कि आपकी अपनी तैयारी कैसे है, आपके अपनी तैयारी का आकलन करना है कि वाकई में अगर हमारा पेपर ऐसा आता है सच्ची तो अपना क्या स्कोर रह सकता है अपने एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम वही प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके राजस्थान जीके से आपके बीएसटीसी के एग्जाम में जो प्रश्न ज़्यादा आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा कौन कौन से प्रश्न जो आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करना। क्लास का शुभारंभ करने से पहले एक बार क्लास की स्क्रीन पे ये जो आपके सामने नंबर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, इसको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्या है, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। क्लास का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर आपको सभी प्रकार की क्लासें वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अपने चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्लास की आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है पहला प्रश्न। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि राजस्थान के किस शहर को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है। कितना प्यारा प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि राजस्थान के किस शहर को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है टोंक है, बूंदी है, नागौर है या जैसलमेर है। बताओ भाई, फटाफट से कमेंट कीजिए कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान के कौन से शहर को मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बच्चों के एकदम सही कमेंट आ गए हैं। बच्चों ने यहाँ पे लोग क्या है, टोंक को। बिल्कुल भाई, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइट जवाब होगा आपका ए नंबर ऑप्शन, यानी टोंक को। राजस्थान के किस शहर को मत्स्य नगर कहा जाता है, टोंक को। याद रखना, आपके एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो गलत नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांड किसका प्राचीन नाम था। ऑप्शन है जैसलमेर का, जयपुर का, चूरू का या झुंझुनू का। फटाफट से कमेंट कीजिए भाई कि मांड किसका प्राचीन नाम था। क्या पूछा आपसे, मांड पूछा है, बताओ भाई जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मांड किसका प्राचीन नाम था। तो यहाँ पे अपना मांड हो जाएगा जैसलमेर का। किसका था, सर जी मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम था। बिल्कुल भाई, एकदम सही आंसर हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है, लगाओ भाई इस प्रश्न को स्टार। एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। कालीबंगा उत्तर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है। ऑप्शन है घग्गर, लूनी, साबरमती या बनारस। तो यहाँ पर है बच्चों ने कमेंट कर दिया है एकदम से राइट आंसर। बच्चों ने आते ही यहाँ पे क्या मारा है, छक्का मारा है। तो बच्चों ने क्या कमेंट किया है, बच्चों ने यहाँ पे लॉक किया है घग्गर नदी। बिल्कुल भाई, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान, कहाँ पे, उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि घग्गर नदी कहाँ पर है तो याद रखना ये अपने हनुमानगढ़ जिले में है। तो देखो दोस्तों, अगर बात करें कालीबंगा की तो ये आपकी घग्गर नदी के किनारे हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी, घग्गर नदी, यानी ए नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, बिल्कुल लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कितना शानदार लाजवाब प्रश्न आपका नेक्स्ट हमारा कि अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल या कालीबंगा। कमेंट कीजिए कि अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। बताओ भाई, फटाफट से लो करो। अग्निकुंड क्या पूछा आपसे, अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्निकुंडों के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले, ये आपके कालीबंगा से मिले, यानी सही आंसर हो जाएगा अपन 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। लगाओ भाई स्टार। बहुत ही शानदार लाजवाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में छपने वाला है, 100 में से 80% आपके ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आपके बीएसटीसी के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगर आप ऐसे प्रश्न पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए साथियों कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे सभी के क्या आंसर आ रहे हैं भाई, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, बताओ। तो बच्चे यहाँ पे लो करें अमलानंद घोष। क्या यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताना। क्या कालीबंगा सभ्यता की खोज आपके अमलानंद घोष ने की थी, बताओ। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न आते हैं ऐसे, जैसे सूरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, ये जो आपके जैसे बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, कुरुक्षेत्र किसे कहा गया है, जंगल प्रदेश के कहता है। ऐसे प्रश्न आपके 1-2 ही आते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अर्थवेद में। जो मैं आपकी क्लास करवाता हूँ यहाँ पे रोजाना अटेंड करना। और ये जो आपके प्रश्न है ना, जो ये हो गया आपका कौन सा, मैंने अभी आपको बताया कुरुक्षेत्र, जंगल प्रदेश, ये आपके मैं क्लास में करवा दूंगा। जो 3-4 प्रश्न है वही बार बार रिपीट होते हैं। तो मत्स्य जनपद की अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है, तो याद रखना साथियों, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको लो करना है ऋग्वेद को, ठीक है। क्या लो करना है आपको, वहाँ पे आपको लो करना है वहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। वाह, गार्डन गार्डन, बहुत ही शानदार प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बैठियों, क्लास को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो क्लास को कर दो भाई शेयर, और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास को डाल दो और अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो, ताकि जो भी आपके भाई बहन बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी करें उन तक ये क्लास आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। क्लास हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है ना तो सबको यहाँ पे क्या बना दूंगा, मुर्गा बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कर्नल जेम्स टोड। कौन हो जाएगा, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यानी जो बच्चे यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। ऑप्शन है प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल। कमेंट कीजिए कि जो आपका राजा है कौन सा, नागभट्ट द्वितीय। कौन सा राजा भाई, नागभट्ट द्वितीय है। इनका जो संबंध आपके निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। अगर मैं आपसे राजा नागभट्ट की बात करूं दोस्तों तो इसका जो संबंध आपके ये हो जाएगा प्रतिहार राजवंश से। किससे हो जाएगा, प्रतिहार राजवंश से हो जाएगा। यानी एक नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर कर देंगे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। देखो भाई फिर से पढ़ लो कि विषम घाटी पंचानन की संज्ञा है ये मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। ऑप्शन है राणा हमीर को, राणा कुंभा को, राणा लाखा को, राणा उदयसिंह को। बताइए सभी के मैं आंसर देखना चाहूँगा यहाँ पे। तो सारे बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे हैं। तो बच्चों के क्या आंसर आ रहे हैं भाई, बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं सर जी ए ऑप्शन को लो करो। बिल्कुल भाई, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा ये आपके मेवाड़ के किस शासक को दी गई। तो याद रखना साथियों, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो वहाँ पर आपको लो करना है राणा हमीर को। राणा हमीर को दोस्तों विषम घाटी अपने पंचानन की संज्ञा दी गई। किसको, राणा हमीर को। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आगे देखो, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। हुड्डा आपका सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता है ये किसने की थी भाई। ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने, भगत सिंह ने, राणा कुंभा ने, महाराणा जगत सिंह ने। लॉक कीजिए भाई। बिल्कुल भाई सभी बच्चों के यहाँ पे आंसर आ गए हैं। बच्चे यहाँ पे एकदम बिल्कुल राइट जवाब दिया है सभी ने। तो सभी साथियों का यहाँ पे क्या जवाब है कि हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, ये हमारा प्रश्न था। इसके बारे में बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया है महाराणा जगत सिंह है। लेकिन महाराणा जगत सिंह तो आपका यहाँ पे सही हो गया, लेकिन महाराणा जगत सिंह था कौन सा, क्या ये महाराणा जगत सिंह सेकंड था। कमेंट कीजिए। और ये हुड्डा सम्मेलन हुआ कब, अगर आपसे मैं ये बात करूं तो याद रखना है हुड्डा सम्मेलन जो आपको हुआ ये आपका सन 1734 ईस्वी में हुआ। कब हुआ भाई, सन 1734 ईस्वी में आपका हुड्डा सम्मेलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी महाराणा जगत सिंह सेकंड, ठीक है। आगे देखिए, दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई। कितना शानदार प्रश्न है भाई। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। पेपर में छपने वाला प्रश्न है कि दादू पंथ की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई। गरीबदास, मिस्किनदास, बनारसीदास या सुंदरदास। कमेंट करना है आपको। यहाँ पे फ्री मत रहना। वाह क्या बात है, आते ही बच्चों ने क्या मारा, छक्का मारा। तो दादू पंथ की नागा शाखा के ये अपने जो स्थापित की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, प्रश्न हमारा ये था। तो ये की गई थी आपकी सुंदरदास के द्वारा। किसके द्वारा, सुंदरदास के द्वारा। सुंदर ये भाई बहुत ही सुंदर था, सुंदरदास के द्वारा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन को अपने लो कर दो बच्चों भाई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन है दौसा में, नौका में, केलवाड़ा में या बारा में। कमेंट कीजिए कि राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला ये आपका कहाँ पर आयोजित किया जाता है भाई। तो देखिए, अगर सीताबाड़ी के मेले की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपके राजस्थान में केलवाड़ा में आयोजित होता है, केलवाड़ा। और केलवाड़ा है कहाँ पे, तो याद रखना केलवाड़ा आपका कहाँ पे भाई, ये बारा में हो जाएगा। क्या क्या केलवाड़ा बारा में, कमेंट करना, ठीक है। सही आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है। ये प्रश्न है जो आपका बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और नॉर्मल सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न, कोई कठिन किसी नहीं है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, 10-15 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके थोड़े क्या होंगे, हाई लेवल के होंगे, जिसको आंसर करने में आपको कठिनाई होगी। बाकी क्या है, आसान प्रश्न है ये। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है, कमेंट करना है आपको। देखो भाई, अगर पढ़ोगे तब तो सब आसान लगेंगे, अगर पढ़ोगे नहीं तो बाद में बोलो सर जी ये क्या हुआ यार, सर मरा दिया, पेपर ऐसा कैसे हुआ, टफ आया। अरे भाई पढ़ ले, पढ़ेगा नहीं, टफ नहीं, महा टफ लगेगा, महा बर्थ हो जाएगी, मौका है अभी, चेत जा रे बावड़े। तो राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है, ये आपकी 1722 मीटर हो जाएगी। ए नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थी यहाँ पे कर दीजिए लोग, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान राज्य है पंथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन है 1964 में, 1966 में, 1969 में या 2001 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई। बताओ भाई, अरे भाई बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्लास को रिपीट बना दो भाई, क्या कर दो, क्लास को रिपीट बना दो, अपने अपने दोस्तों को ले आओ यहाँ पे। अभी तो शुरुआत हुई है मेरे भाई, पिक्चर विभाग की है। राजस्थान राज्य पंथ परिवहन निगम की स्थापना बताओ, नहीं बताओगे, मैं बताऊँ।
अरे भाई मैं तो बताऊंगा तुमसे ज़्यादा बढ़िया हस्ती, क्योंकि ये प्रश्न मैंने दूसरी बार पढ़ाया अभी आपको। तो राजस्थान राज्य अपन परिवहन निगम की अगर मैं आपसे स्थापना की बात करूँ तो ये हो जाएगी आपकी सन 1964 में। राजस्थान राज्य अपन परिवहन निगम की स्थापना आपकी 1964 में हुई। कब हुई? 1964 में, यानी ए नंबर ऑप्शन को सुविधार्थी यहाँ पे क्या कर देंगे, लो कर देंगे। अगला प्रश्न, कनकती नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन है नाक में, कान में, या कमर में, या पैर में। कमेंट कीजिए कि कनकती नामक आभूषण है ये आपका कहाँ पर पहना जाता है। तो याद रखना, कनकती नामक जो आपका आभूषण है ये कमर का हो जाएगा। कहाँ का भाई? कमर का हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन को लो कर देंगे सभी विद्यार्थी यहाँ पे, ठीक है। देखो स्टूडेंटों, अगला प्रश्न, सूट की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे ये सूट वो चाय वाली नहीं है, यहाँ पे ये कपड़े से लेटी हुई है, ठीक है। सूट की साड़ियाँ कहाँ की है भाई? सवाई माधोपुर की है, दौसा की है, हनुमानगढ़ की है, श्री गंगानगर की। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस प्रश्न का आंसर देंगे। बताओ कितना शानदार क्वेश्चन है, कमेंट करो भाई, कमेंट में छाप दो। वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं। सूट की साड़ियाँ कहाँ की है? तो ये हो जाएगी आपकी कहाँ की है भाई? सवाई माधोपुर की, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे क्या करें, ए नंबर ऑप्शन को लॉक करने वाले सभी स्टूडेंटों का यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है श्री गंगानगर में, बीकानेर में, उदयपुर में, या जयपुर में। बताओ भाई कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे राइट आंसर की बात करूँ कि पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये आपका हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पे हो जाएगा? उदयपुर में। यानी जो भी बच्चे मेरे यहाँ पे क्या करें, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें ना, उनका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर में, आमेर में, मेहरानगढ़ में, सलूमपुर में। कमेंट कीजिए कि राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर है। अगर मैं आपसे राणा प्रताप की छतरी की बात करूँ दोस्तों, तो ये आपकी हो जाएगी बडौली में। और बडौली है कहाँ पे? तो ये आपकी है सलूमपुर में, ठीक है। याद रखना, राणा प्रताप की छतरी कहाँ पे है, ये आपकी सलूमपुर में होगी। और सलूमपुर है कहाँ पे आपका? आपको पता है सलूमपुर? अरे भाई अजीब हो यार, सलूमपुर का नहीं पता है? ऐसा मत पूछो, पूछो ऐसा कि सर जी बारडोली कहाँ पे है? बारडोली सलूमपुर के अंदर है अपना। सलूमपुर अपना क्या जिला है क्या? नहीं पता है क्या आपको? तो पता क्या है, राणा प्रताप की छतरी बारडोली सलूमपुर, ठीक है। अगला प्रश्न, अकबरी मस्जिद कहाँ पर है? ऑप्शन है बारडोली, आमेर, विराट, या नागौर। सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे यहाँ पे कि अकबरी मस्जिद कहाँ पे है। तो बच्चों के यहाँ पे राइट कमेंट आ गए हैं, सर आ गए हैं। बच्चों ने यहाँ पे लॉक किया है आमेर को। अकबरी मस्जिद साथियों आपके आमेर में है। कहाँ पे अभी? आमेर में है। यानी 2 नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे क्या करेंगे, सही आंसर कर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए कि आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न देखना और आपको कमेंट कीजिएगा साथियों कि आपका अगले प्रश्न में राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, ठीक है। राइट जवाब एकदम राइट जवाब देना है सभी को। सर जी प्रश्न तो निकालो आप। ये ले भाई, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बड़ा इजी प्रश्न है, पढ़ो और छापो। छापो क्या? छापो छापो छापो। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन को 826 कर दीजिए, 20 की जगह 826 किलोमीटर आपकी राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। कितनी है? 826 किलोमीटर। और दूसरी मैं आपसे बात करता हूँ कि 869 किलोमीटर ये किसकी लंबाई है, ये बताइए। 826 किलोमीटर तो ये आपकी उत्तर से दक्षिण लंबाई होगी, लेकिन 869 किलोमीटर ये लंबाई किसकी है? और 1040 किलोमीटर ये लंबाई किसकी है? और 20 किलोमीटर ये लंबाई किसकी है? ये इन सभी प्रश्नों के आंसर आपके कमेंट बॉक्स में देना आपको क्लास पूरा होने के बाद में। चंबल पर निर्मित बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, या कोटा विरासत बांध। कमेंट कीजिए फटाफट से कि चंबल पर निर्मित बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना गांधी सागर बांध। यानी जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे क्या करें, ए नंबर ऑप्शन को लॉक करें, नंबर का सही आंसर हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 12 है, 112 है, 7 है, या 9 है। देखिए नया जी के पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे ये 12 नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान राज्य में अगर वनमंडलों की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपके 12 हो जाएंगे। लेकिन 12 से पहले की अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहले तो अपने वनमंडल थे कितने, 10, लेकिन वर्तमान में कितने अपने 12 है। यानी हम पढ़ रहे हैं न्यूज जी के। क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम न्यूज जी के पढ़ रहे हैं, ठीक है। बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ, ठीक है, ढंग से पढ़ लो भाई। गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है नाक में, पैर में, सर में, या कोई नहीं। कमेंट कीजिए कि गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है, तो वहां पर आपको लॉक करना है नाक को। किसको लॉक करना है? गिरबान ऊंट की नाक में पहन जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि काठी क्या है, तो काठी दोस्तों एक प्रकार का होता है जो क्या करते हैं, अपने ऊंट के ऊपर रखा जाता है। काठी वो इससे लड़की की, वो लड़की सॉरी दोस्तों लकड़ी की करके होती है ऐसी काठी, ठीक है। वो क्या करते हैं अपने ये, जैसे ये क्या है अपने पशु आकृति में,
सर जी ऊँट बना दो। अरे भाई मुझे ऊँट बनाना नहीं आता है, लेकिन क्या करूँ मैं, ठीक है। ये कुत्ता जैसा बन गया है, ठीक है। अरे भाई हंसो मत, ठीक है, क्या करूँ, हंसो मत। ये अपना ऊँट है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, इसकी काठी लगाई जाती है, ठीक है। इसके पीछे ये क्या करते हैं, गाड़ी जोड़ते हैं। इसके होते हैं साइड में दो खूंटे, जिसमें क्या करती है, सांकड़ डाली जाती है गाड़ी की। अब ये काठी है अपनी, इसकी ऊपर जोड़ की जाने वाली, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अपनी काठी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है। ऑप्शन है गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या जैसलमेर। कमेंट करो कि निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है। अगर मैं दोस्तों मैं आपसे सेम की समस्या की बात कहूँ तो ये आपकी हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगी। सर जी गंगानगर में है क्या, गंगानगर में भी है। अरे होगी गंगानगर में, लेकिन मैंने तो आपको हनुमानगढ़ बताया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। ऑप्शन है फतेह सागर, पिछोला, राजसमंद या हसबी। कमेंट कीजिए कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ये हो जाएगी आपकी राजसमंद। कौन सी हो जाएगी, यानी जो भी बच्चे यहाँ पे क्या करें, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी दोस्तों अपने कौन सी भाई, राजसमंद। 3 ऑप्शन को लो। देखिए दोस्तों, अगर आप करें बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी, सीटी और सुपरवाइजर की तैयारी, तो देखिए बीएसटीसी का एग्जाम होती है अपने सीटी और सुपरवाइजर की क्लास स्टार्ट करनी है अपनी, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पर पहली बार नए है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में दी गई बेल आइकन घंटे को ऑन करना। अगर आपने अभी तक क्लास का कोई भी प्रकार का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो क्लास का दोस्तों ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको क्लास के नंबरों पर मैसेज करना पड़ेगा। नंबर क्या है, नंबर है क्लास के ग्रुप के अपने 90570015, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आपकी एमसीक्यू क्विज की तरह आपकी क्लास लगाई जाती है। इससे आपका आकलन होता है कि सर जी हमें इतना आता है और इतना नहीं आता है, यानी आप कितने पानी हो। और प्रश्न है जो आपके राजस्थान जी से सारी यहीं से पूछ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है। और अब कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न हैं, जो कितने यहाँ पे क्या सही हुए हैं और नहीं हुए हैं, ठीक है। और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि बीएसटीसी के एग्जाम की तैयारी है वो बड़ी अच्छी और धुआंधार तरीके से आपकी यहाँ पे करवाई जाती है। क्योंकि भाई खुद के हाथों से यहाँ पे अगर तो मैं प्रश्न लिखता हूँ, ये नहीं है कि मैंने कहीं से दुकान से लाया बुक है और उसके पीछे से प्रश्न उठा लिया, ठीक है। ये पीके सर का आपका सिस्टम नहीं है। क्लास एक हो चाहे छोटा क्लास होता है अपना, बड़ा धमाका होता है। क्लास चाहे एक हो, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो, लेकिन उसके अंदर मेहनत अपने हाथों की होगी खुद की। ऐसा नहीं है किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से निकाला, सीधा लिखा और छाप दिया। भाई मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे सब क्लास लेते हैं, सच अगर सच है, मैं यहाँ पे अगर आपकी क्लास सुनना तब मुझे नाइट लग जाती है, क्योंकि हाथ से टाइपिंग करना, पहले तो अपने रजिस्टर में उतारो एक तरफ उसको, फिर क्या करो यहाँ पे लैपटॉप में उतारो। बहुत मेहनत करने के बाद होता है ये काम, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।